सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सवसाहुणं। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के सिद्ध चक्र महामंडल विधान के बोली आर्य परमाई सुपांच गुणमती माता जी की वंदनीय आर्य संघ की। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म कामधेनु है, धर्म चिंतामणि है, धर्म स्थिर रहने वाला कल्प वृक्ष है, धर्म अक्षय निधि है। अगर आपके पास धर्म है तो मानो आपके पास कामधेनु है। अगर धर्म आपके पास है तो मानो चिंतामणि आपके पास है। अगर धर्म आपके पास है तो मानो कल्प वृक्ष और अक्षय निधि तुम्हारे पास है। धर्म की महिमा है। धर्म अगर तुम्हारे पास है तो सब कुछ तुम्हारे पास है। पर वो धर्म कहाँ मिलता है? तो धर्म तुम्हारे अंदर मिलता है। धर्म स्वयं अपने भीतर हमें प्राप्त होता है। धर्म को कहीं बाहर खोजने नहीं जाना पड़ता है। अगर हम धर्म को बाहर खोजने गए तो फिर ऐसा हुआ जैसे कि पानी भरने के लिए नदी पर एक आदमी गया और किनारे से जैसे ही पानी भरने लगा तो नदी में से मगर बाहर निकल करके आता है और उस आदमी से कहता है, मुझे भी 1 लोटा पानी दे दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। उस मगर की बात को सुनकर वह आदमी हंसा और कहा कि मैं तो स्वयं नदी से 1 लोटा पानी लेने के लिए आया हूँ और तुम नदी में रहते हो, मुझसे पानी मांगते हो। तुम जल में हो, जलमय हो, जलमग्न हो, सब तरफ चारों तरफ तुम्हारे जल है, फिर तुम जल मांग रहे हो। और वास्तव में ये तो तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हारी भूल है। पर इस भूल को उस मगर के लिए समझ में आए तब ना, इसीलिए तो कहते हैं जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आए हाँसी।
अगर कोई जल से बाहर है और वह प्यासा हो तो फिर भी बात बनती है, लेकिन जल में रह करके अगर प्यासा है तो सुन करके हंसने वाली बात तो होती ही है। ठीक उसी तरह हमारे पास धर्म है। हम आंख खोलते हैं तो मंदिर के शिखर के कलश हमें दिखाई देते हैं। हम आंख खोलते हैं तो मंदिर की मूर्ति हमें दिखाई देती है। हम आंख खोलते हैं तो परमात्मा की वीतराग मुद्रा, मुनियों की वीतरागता, निर्ग्रंथता हमें दिखाई देती है। हम देशना के लिए सुनने को बैठते हैं तो हमारे लिए माँ जिनवाणी अपने कानों में सुनाई देती है, और अगर हम उसे समझने के लिए बैठते हैं तो समझाने वाली हमें मिल जाती है। फिर भी अगर हम उस धर्म के बीच रहते हुए भी अगर धर्म को ना पहचान पाए, अपने जीवन में उस धर्म को ना धारण कर पाए, तो हमसे ज़्यादा हतभागी, हमसे ज़्यादा पापी, हमसे ज़्यादा दुर्भाग्य और किसका हो सकता है। बंधुओं, वास्तव में संसार में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई वस्तु है तो धर्म है, लेकिन हमने आज तक धन को महत्व दिया है, धर्म को महत्व नहीं दे पाए। अर्थ के कारण परमार्थ हमारा गौण होता गया। अर्थ जरूरी है, अर्थ संग्रह गृहस्थों के लिए आवश्यक है, लेकिन अर्थमय जीवन बना करके जीवन को उसी मय बना लेना उचित नहीं माना जाता। जैसे कि सिर पर टोपी होती है, टोपी धर्म की प्रतीक मानी गई है, और पैर में जूता होता है, धन उसका प्रतीक माना गया है। सिर की टोपी टोपी होती है, पांव का जूता जूता होता है। जूता भले ही सोने का हो, चांदी का हो, भले ही उसमें रत्न लगे हो, भले ही उस जूते में सोने चांदी से बना हुआ जूता, उसमें रत्न जड़े हुए हों, लेकिन जूता जूता ही होता है, पैर में पहनने के योग्य होता है। और टोपी भली ही फटी हो, पुरानी हो, सस्ते कपड़े की हो, लेकिन टोपी टोपी होती है, सिर पर रखने लायक होती है। टोपी गौरव का प्रतीक होती है, सम्मान का प्रतीक होती है। टोपी को हम नीचे नहीं रखते, खूंटी पर टांगते हैं। जूता भले ही सोने का हो, चांदी का हो, रत्नों से जड़ा हुआ हो, लेकिन जूता बाहर होता है और पैरों में पहनने के लिए होता है। उसी प्रकार हम अपने जीवन में देखें कि हम धर्म को कितना महत्व दे रहे हैं और धन को कितना महत्व दे रहे हैं। कल आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा परिचय दिया, 5 मिनट में 3 वेदी। हम तो सोच ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। यहाँ तो लूटा मारी सी मच रही थी, वो कह रहे थे हमारी, वो कह रहे थे हमारी, और सोना जिनकी जैसी हैसियत थी, सभी लोगों ने अपनी अपनी हैसियत से उस स्वर्ण कलश के लिए भी लोगों ने अपना मन बनाया। और वास्तव में अगर आपका तीव्र पुण्य कर्म का उदय है तो तुम्हें धन अर्जन करने की जरूरत नहीं होगी, वह तुम्हारे पास छप्पर फाड़ कर का आएगा और टिका रहेगा। और अगर तुमने धर्म को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया तो छप्पर फाड़ कर चला जाएगा, फर्श उखाड़ करके चला जाएगा, और जो तुम्हारे पास है वो भी चला जाएगा,
और ध्यान रखना बंधु, पाप कर्म के उदय से आया हुआ धन अधिक दिन तक टिकने वाला भी नहीं होता है। मैंने पढ़ा, रावण को सोने की लंका क्यों मिली? रावण तो अर्धचक्री था और चक्रवर्ती भरत 6 खंड के अधिपति थे। चक्रवर्ती भरत की अयोध्या सोने की नहीं थी, पर रावण की लंका सोने की थी। मुनि श्री सुधासागर महाराज जी ने इसका हेतु देते हुए कहा कि रावण ने अपनी पिछली जिंदगी में भगवान की वेदी सोने की बनाई थी, भगवान का सिंहासन सोने का बनवाया था, छत्र भामंडल सोने के बनवाए थे। उसका पुण्य ऐसा फलित हुआ कि उसे पूरी की पूरी लंका ही सोने की प्राप्त हो गई। तो बंधुओं, वास्तव में दिया हुआ दान स्वर्ण जैसा मूल्यवान हो जाता है और रखा हुआ धन मूल्यहीन माटी जैसा हुआ करता है। इसलिए आपने अपने धन का कैसा सदुपयोग किया कि जिस द्रव्य के माध्यम से, आपकी मेहनत की कमाई के माध्यम से, उस द्रव्य के माध्यम से आपने श्री जी को ऐसा गौरवमयी गरिमामयी स्थान देने का मन बनाया कि वास्तव में 3 लोक के नाथ की गरिमा जो होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपने उनकी वेदिका बनाने का अपना मन बनाया। मुनि श्री सुधासागर महाराज जी कहते हैं, जितनी जितनी भगवान की गरिमा आप बनाएंगे, जितने जितने वैभव से युक्त आप उन्हें करेंगे, उतने उतने मंदिर के अतिशय और चमत्कार बढ़ते चले जाते हैं। उनकी गरिमा योग्य स्थान हमने दिया तो वास्तव में ये मान करके चलना कि हमने अपनी जिंदगी को ही बहुत ऊंचा उठा लिया। तो बंधुओं, जैसे आप लोगों ने कल वेदी बनाने का मन बनाया, ऐसे ही जो शिखर के कलश होते हैं, कलश क्यों चढ़ाए जाते हैं? मंदिर में कलश की क्या जरूरत होती है? कभी सोचा आपने, कभी विचार किया कि मंदिर में कलश की क्या जरूरत होती है? तो मंदिर में कलश जो होते हैं वो बहुत बड़े वैज्ञानिक रीजन को लेकर के होते हैं। जैसे आजकल आपके घरों में टीवी एंटीना होते हैं, क्यों लगाए जाते टीवी एंटीना? क्योंकि वो टीवी टावर से प्रसारित होने वाली वेव्स को ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार इन कलशों की नोक हमारे ऋषियों मुनियों की जो बिखरी हुई तरंगें उन्हें ग्रहण करती है और स्टोर करती है अपने आप में। हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन ये विज्ञान है कि उन कलशों की नोक उन ऋषियों मुनियों की तरंगों को ग्रहण करती है, स्टोर करती है अपने आप में। इसलिए हम मंदिर जाते हैं तो हमारे परिणाम बहुत जल्दी विशुद्ध और शुद्ध हो जाते हैं। घर में हमारे परिणाम जितने जल्दी अच्छे नहीं होते, उतनी जल्दी परिणाम हमारे मंदिर में आकर शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ति से बहने वाली जो ऊर्जा है, उसका जो वर्तुल है, वह हमारे खोटे विचारों को नष्ट कर देता है और शुभ भावों का उदय हो जाता है। इसलिए ही मंदिर बनाए जाते हैं और इसलिए ही मंदिर में मूर्ति विराजमान की जाती है और इसीलिए ही मंदिर में कलश होते हैं। जैसे सामान्य घर होता है तो सामान्य घर होता है, लेकिन जिस घर के ऊपर 3 कलश होते हैं वो भगवान का घर होता है, परमात्मा का मंदिर होता है। जैसे कि सामान्य आदमी तो सामान्य आदमी होता है, लेकिन जिस आदमी के माथे पर मुकुट लगा होता है वो राजा कहलाता है। उसी प्रकार जिस घर के ऊपर 3 कलश होते हैं वो परमात्मा का मंदिर होता है, जिनालय होता है। और ये कलश दूर से ही देख करके हमें लगता है कि वास्तव में
ये कोई जिनेंद्र परमात्मा की यहाँ पर प्रतिमा विराजित है, ऐसा ये जिनालय है। तो बंधुओं, आप सभी जो अपना मन बना करके आए हैं कि इतना सा भी सोना क्यों ना लगे हमारा, पर भगवान के सिर पर अगर वो सुशोभित होगा तो वह सोना आपका भगवान के सिर पर जो दिखाई देगा, आप जब भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मेरा ये दिया हुआ दान धन्य हो गया। जब भी आप वेदी के सामने भगवान के दर्शन करेंगे तो आपकी आत्मा गदगद होगी कि मैंने अपनी जिंदगी में करने योग्य कार्य को कर लिया। ऐसे कार्य जो वास्तव में तुरंत निर्णय लियो और तुरंत ज़्यादा सोच विचार नहीं किया जाता, उसमें ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं होती कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ऐसा तो होता ही नहीं है। लोग इतनी जल्दी उसको, उस लाभ को लेने के लिए तत्पर होते, इतने लालायत होते हैं कि वास्तव में ये चीज़ें शाश्वत जैसी हो जाती हैं, ये चीज़ें अमिट हो जाती हैं। तो आप लोगों ने जो मन बनाया है, मुझे बहुत खुशी है। सोच तो हम भी रहे थे बहुत दिनों से कि हम जहाँ जाते हैं हमें ऐसे कलश दिखाई देते हैं, तो हम तो उसी दिन से कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कहने का भी कोई मतलब नहीं, जब कोई निमित्त मिले तो कहना फिर भी होता है। लेकिन इस प्रकार के कोई निमित्त ही नहीं चल रहे, ऐसा माहौल चल रहा है, तो करने का भी अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन निमित्त अब इस प्रकार से मिला है, तो आप अपने जीवन में जो 3 वेदियाँ यहाँ पर नीचे हैं और 3 शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, इतनी बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं और ऐसे बड़े बड़े जिनालय। बाहर के लोग आते हैं तो कहते मंदिर का तो और छोर ही नहीं दिखता, धर्मशाला में चले जाओ, संत निवास में चले जाओ तो और छोर ही नहीं दिखता। इतने छोटे से गांव में इतने विशाल विशाल इन लोगों ने ये बनवाए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग जरूर इन कलशों को भी ऐसा ही मन बनाएंगे कि कैसे भी हो भगवान के सिर पर सोने के ही कलश चढ़ना चाहिए। भगवान के सिर पर स्वर्ण कलश से ही उनकी शोभा यहाँ पर होगी। जब भी जैसी नगर वाले आते हैं कहते माता जी हम लोग अपने अपने घर से जब मंदिर की ओर दृष्टि करते हैं तो मन ऐसा गदगद हो जाता है, ऐसी खुशी होती है कि वास्तव में कितने सुंदर मंदिर जिनालय ये हमारे लगने लगे। ऐसा ही मुझे लगता है कि जब भी ये लोग अपने अपने घरों से शिखर की ओर दृष्टि करें तो चमचमाते हुए स्वर्णमयी कलश इन लोगों को दिखाई दे और लगे कि वास्तव में हमारी शाहपुर नगरी अब वास्तव में शाहबादशाहों की नगरी हुई है, जहाँ पर ऐसे स्वर्णमयी शिखर के कलश और ऐसी स्वर्णमयी भव्य वेदिकाएं जिनके दर्शन करने मात्र से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जिनके दर्शन करने मात्र से हमारा मिथ्यात्व समाप्त हो जाता है। इसलिए तो हम नंदीश्वर दीप की प्रतिमा की पूजन करते हैं कि वहाँ की प्रतिमाएं रत्नमयी, 500 धनुष प्रमाण रत्नमयी प्रतिमाएं जैसे जैसे बहुमूल्य द्रव्यों की होती हैं, वैसे वैसे उन प्रतिमाओं के अतिशय और चमत्कार होते चले जाते हैं। इतना ही कह करके 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का जाप करके हम अपनी बात को पूर्ण करेंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बड़े बाबा अर्हं नमः।